यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। यस स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट फॉर अ पॉलिटिकल एग्जाम। बेटा पॉलिटिकल पीजीटी पॉलिटिकल के लिए हमने जो एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है, तो कल उसकी बेटा हमने फर्स्ट क्लास लगाई थी। उम्मीद है आप सभी ने वह क्लास देख ली होगी। तो बेटा इसमें जो हम मॉक टेस्ट के जरिए बेटा एग्जाम से पहले आपकी बेटा प्रिपरेशन का मोटिव है ये हमारा। तो कोशिश हमारी ये बेटा इस सीरीज के जरिए कम से कम बेटा आपके एग्जाम से पहले 500-600 क्वेश्चन है जो हम बेटा डिस्कशन कर लें, जो एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो कल की क्लास में बेटा हमने 25 क्वेश्चन है जो डिस्कशन किए थे, तो आज की क्लास में हम बेटा आगे डिस्कशन करेंगे। तो कल बेटा हमने 25 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे। उम्मीद है सभी को अच्छे लगे होंगे और आपके एग्जाम के नजरिए से बेटा बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहे होंगे। तो आज बेटा हम आगे डिस्कशन करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा देखिए कहता है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकन संविधान की विशेषता नहीं है। इनमें से बेटा देखिए जुडिशियल रिव्यू, यूनिकैमरल, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस। अभी देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो इनमें से बेटा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकन संविधान की विशेषता नहीं है। तो बेटा यहां पे क्या है, तो अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा है क्या उसकी विशेषता नहीं है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। बेटा बेशक अभी देखिए जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका में एक स्टेटमेंट के जरिए मार्बरी बनाम मेडिसन केस हुआ था, उसके जरिए दिया गया था। और सेपरेशन ऑफ पावर भी अमेरिका में है बेटा, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत भी अमेरिका में है। उसके बाद बेटा यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, अभी देखिए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर अमेरिका में नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे बेटा अमेरिका एक फेडरल स्टेट है, फेडरल स्टेट होने के कारण वहां पे बेटा जो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, वहां पे बेटा लेजिस्लेचर एक्चुअली हम ये मानते हैं जैसे हमारे है इंडिया में, हमारे सबसे ऊपर बेटा जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 है ना, 124 आर्टिकल के जरिए हम जो सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बेटा जब हम अमेरिका की बात करते हैं, क्योंकि हमारे बेटा सुप्रीम कोर्ट बेशक अलग है और हाई कोर्ट भी अलग है जो 214 के तहत आता है हाई कोर्ट। तो लेकिन बेटा हम हाई कोर्ट से ऊपर बेटा अपील किस में कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारे बेटा यूनिकैमरल हुआ, तो अमेरिका में बेटा यूनिकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, वहां पे बेटा स्टेट में सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है बेटा वह सुप्रीम है और ऐसे चलता है बेटा वहां का सिस्टम। तो अभी देखिए जो चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत भी है, सेपरेशन ऑफ पावर भी है, यूनिकैमरल भी है। तो क्या बचा बेटा जुडिशियल रिव्यू। अभी देखिए जुडिशियल रिव्यू बेशक हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया, लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी जुडिशियल रिव्यू बेटा रिटर्न में नहीं है। तो ये बात याद रखना, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा जुडिशियल रिव्यू कहीं पे भी आपको बेटा रिटर्न फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आमतौर पर हमें लगता है कि जुडिशियल रिव्यू हमने अमेरिका से लिया तो अमेरिका के संविधान में है, नहीं बेटा वहां पे एक स्टेटमेंट के जरिए दिया गया था मार्बरी बनाम मेडिसन केस में। तो अमेरिका में बेटा जुडिशियल रिव्यू का कांसेप्ट नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा जिसमें आर्टिकल 13 के जरिए बेटा जुडिशियल रिव्यू का कांसेप्ट हमें दिया गया है। जो हमारा बेटा आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 क्या बोलता है, अगर हमारा बेटा कोई भी पार्ट संविधान का जिसको सुप्रीम कोर्ट चाहे बेटा हम ये बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट बेटा जब किसी भी आर्टिकल को किसी भी पार्ट को वायलेंट करती है, देन आर्टिकल 13 के जरिए बेटा उसको उसके ऊपर रिव्यू किया जा सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू का कांसेप्ट अमेरिका से लिया हमने मार्बरी बनाम मेडिसन केस में। तो इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें रिटर्न में जुडिशियल रिव्यू का कांसेप्ट मिलता है। तो अमेरिका के संविधान में जुडिशियल रिव्यू बेटा कुछ नहीं है ऐसा। आगे देखिए देन नेक्स्ट बेटा 27 क्वेश्चन आगे देखिए, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है। तो मैंने बेटा देखिए अभी जॉर्ज वॉशिंगटन, हैमिल्टन, फिर जेम्स मेडिसन एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेटा आपको मैंने पहले भी कई बार बताया जो अमेरिका
बेटा हाँ 1776 में 1776 में बेटा यही याद हुआ, तो 1779 में बेटा इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह पावर में आया, और 1791 में फर्स्ट टाइम बेटा यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बने, और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बेटा वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन, जिनको वॉशिंगटन डीसी के भी नाम से भी जाना जाता है। जॉर्ज वॉशिंगटन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो एट प्रेजेंट कौन है बेटा, ऐसे भी हमें क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं बेटा। तो एक बात याद रखना, एक चलो आपको एक और बात बताता हूँ, खैर जो वॉशिंगटन बेटा फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, तो एट प्रेजेंट बेटा पहले अमेरिका के इतिहास में आज तक कोई भी बेटा फीमेल प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनी थी, लेकिन जो कमला हैरिसन है बेटा, कमला हैरिसन जो फर्स्ट बेटा जो फीमेल है जो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर पहुंचे बनने वाली बेटा पहली महिला है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं बेटा आपके लिए, तो यह एक सभी लिए क्वेश्चन बन जाता है। तो एट प्रेजेंट अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, तो बेटा इन सभी फैक्टर्स को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ो, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1840 के दशक में अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव सप्ताह के किस दिन होता था बेटा। आगे देखिए अब क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बेटा जो since 1840 on which day of week have US president election held। बेटा यूएस का जो प्रेसिडेंट है बेटा उसकी इलेक्शन किस दिन होती थी 1940 तक बेटा, तो बेटा यह होती थी फ्राइडे, तो फ्राइडे को ही बेटा इसकी इलेक्शंस होती थी, यह बात याद रखना 1840 के दशक तक बेटा। तो जो हर बेटा फ्राइडे जो बेटा लास्ट अभी फ्राइडे को ही इसकी इलेक्शंस होती थी, ऐसे क्वेश्चंस बेटा बन जाते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट है बेटा अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन टेक प्लेस एवरी, बेटा कितने साल के लिए चुना जाता है, इसका टाइम पीरियड कितना होता है, इसका टेन्योर कितना होता है। तो बेटा जो अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव हर बार होते हैं, मतलब बेटा उसी में एक्चुअली टेन्योर भी यहाँ पे आ रहा है, और कितने साल बाद, तो 4 साल का टेन्योर है, तो बेटा नेचुरल सी बात है आफ्टर 4 ईयर, तो हर 4 साल में बेटा अमेरिका में राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं, तो इसी प्रकार बेटा अमेरिका का जो राष्ट्रपति का टेन्योर है वह भी 4 साल है। चलो एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर बताता हूँ आपको, जैसे हमारे इंडिया में तो हम ये बोलते हैं कि हमारे राजनेता की पॉलिसी ऐसे होती है कि सांस बेशक चले जाए पर कुर्सी न जाए, मतलब बेटा हम ये बोलते हैं कि मरते दम तक वे कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक प्रेसिडेंट अधिक से अधिक बेटा 2 टाइम बन सकता, उसके बाद वह इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता, सिर्फ 2 बार बेटा कोई व्यक्ति है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट चुना जा सकता, उसके अलावा वह आगे जाकर बेटा इलेक्शंस में भी वह खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में बेटा जितनी मर्जी टाइम, तो मैक्सिमम कोई एज नहीं है, मैक्सिमम एज खैर अमेरिका में भी नहीं है, लेकिन बेटा वहां पे 2 बार से ज्यादा मतलब 2 टेन्योर से ज्यादा बेटा उसको आगे वह इलेक्शंस में जाकर पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता, मतलब 3rd टाइम के लिए बेटा वह चुना नहीं जा सकता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 30, विच इज द मैक्सिमम एज ऑफ द एलिजिबिलिटी टू बी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इन अमेरिकन। बेटा अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु मतलब कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए बेटा। अभी देखिए बेटा 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, तो अमेरिका में भी बेटा जो मिनिमम एज है वह 35 है बेटा, 35 साल, कम से कम 35 साल होनी चाहिए बेटा राष्ट्रपति बनने के लिए। मिनिमम एज बेटा 35, मैक्सिमम एज हम ये बोल सकते हैं, मैक्सिमम एज कुछ नहीं है बेटा, मैक्सिमम एज जो वहां पे भी नहीं इंडिया में भी, लेकिन ये इतना जरूर है कि 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ द ड्यूरेशन ऑफ द मेंबर्स हाउस रिप्रेजेंटेटिव हाउस। बेटा अभी देखिए अमेरिका में हाउस कितने हैं, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए बेटा अमेरिका का जो पार्लियामेंट है उसको हम बोलते हैं कांग्रेस। बेटा कांग्रेस के 2 हाउस हैं, एक तो सेनेट और एक रिप्रेजेंटेटिव। अरे सेनेट के कितने मेंबर है बेटा,
सेनेट के 100 है, हर एक स्टेट से 2 मेंबर लिए जाते हैं। तो एट प्रेजेंट कितनी स्टेट है बेटा, 50 स्टेट है, 50 मल्टीप्लाई टू 100, तो सेनेट का बेटा टाइम पीरियड है 6 ईयर। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव बेटा वहां पे जो 435 मेंबर है, जैसे इंडिया में बेटा जो लोकसभा के मेंबर कितने होते हैं, लोकसभा के हमारे अधिक से अधिक मेंबर 550 हो सकते हैं, और बेटा जो उसके बिना एट प्रेजेंट कितने हैं, एट प्रेजेंट हम 543 बोलते हैं, लेकिन वहां पे बेटा रिप्रेजेंटेटिव हाउस के मेंबर है वह 435, और इनको बेटा कितने टाइम के लिए, एवरी 2 ईयर, हर 2 साल के लिए बेटा इनको चुना जाता है। तो ये बात याद रखना बेटा, वहां की पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है, उसके 2 हाउस है, एक सेनेट और एक रिप्रेजेंटेटिव हाउस। जो सेनेट है बेटा उसके 100 मेंबर होंगे, तो बेटा हर 6 साल के लिए वे चुने जाते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव हाउस के 435 मेंबर हैं, यह बेटा 2 साल के लिए इनको बेटा चुना जाता है। तो ऐसे बेटा क्वेश्चंस बनते हैं, तो ऐसे सभी मालूम होने चाहिए। आगे देखिए बेटा, हाउ लॉन्ग इज द सेनेटर्स टर्म ऑफिस। हाँ जी, सॉरी बेटा, अभी देखिए एक सेनेटर का टाइम पीरियड कितना होता है। अभी जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया बेटा, अमेरिका में जो 2 हाउस है ना, उसमें जो ऊपर का हाउस है वह सेनेट है, और अमेरिका बेटा फर्स्ट कंट्री है जिसमें सेनेट पावरफुल है। बाकियों में एट प्रेजेंट जो हमारा नीचे का हाउस होता है ना बेटा वह पावरफुल होता है, लेकिन अमेरिका में सेनेट पावरफुल है। और वहां पे जो सेनेट के मेंबर है बेटा वह हर एक स्टेट से 2-2 मेंबर लिए जाते हैं, वह पॉपुलेशन बेस्ड नहीं, मतलब बेटा उनको हर एक को बेटा वहां पे उनकी मेंबरी जो फिक्स की गई है, 2 मेंबर होंगे। जैसे इंडिया में ऐसे नहीं है, इंडिया में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, लेकिन बेटा वहां पे पॉपुलेशन के आधार पर नहीं है। और उनका बेटा टाइम पीरियड कितना होता है, जैसे मैंने पीछे ही बताया था बेटा 6 ईयर, हर 6 साल के लिए बेटा जो सेनेटर है वह चुने जाते हैं। इसका मतलब एक सेनेटर का टाइम कितना हुआ बेटा, कम से कम 6 साल। और जो अगर हम बोले रिप्रेजेंटेटिव हाउस है उसके मेंबरों का कितना टाइम पीरियड है बेटा, 2 साल। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, आपको याद रखना है, सभी में से क्वेश्चन आएंगे। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट, व्हिच इज द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सर्वर ऑफ द सेनेट इन यूएसए। तो बेटा यूएसए का जो सेनेटर बनने की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए बेटा, मतलब जैसे हम इंडिया में बेटा अभी देखिए जो हमारा 25 साल है, यह किसकी है, लोकसभा की है इंडिया में। तो वहां पे बेटा यह क्या होगी, यह रिप्रेजेंटेटिव हाउस की है। और जो प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी हमारे इंडिया में और अमेरिका में बेटा 35 साल, तो 28 साल नहीं है बेटा, तो पीछे क्या बचा, 30 ही है। तो बेटा सेनेटर, एक सेनेटर बनने के लिए कम से कम बेटा 30 साल की आयु जो होनी चाहिए बेटा। अगर बेटा उसकी 30 साल की आयु वह कंप्लीट करता है, देन बेटा वह सेनेटर बनने के लिए वह जो योग है। तो 30 साल बेटा कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, वेयर डज अमेरिकन कांग्रेस परफॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ इट्स वर्क। अमेरिकन कांग्रेस अपना अधिकांश कार्य कहां करती है। तो बेटा ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन जो कांग्रेस, हाँ जी, तो बेटा अमेरिका जो अपना अमेरिकन कांग्रेस है वह अपना काम कैसे करती है। तो बेटा अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो बेटा कमेटीज के जरिए काम करते हैं। अभी देखिए सेशन, फ्लोर वोट्स, तो बेटा चैम्बर्स, ये है बेटा इसका आंसर कमेटी। तो ये कमेटियों के जरिए काम करती है। तो बेटा ये याद रखना, समितियां बोल सकते हैं जिसे हम हिंदी में, और कमेटियों के जरिए ही बेटा यह अपना काम करेगी। यह क्वेश्चन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी आप जब आपने सभी ने थ्योरी की क्लासेस लगाई हैं बेटा, तो जिन बच्चों ने थ्योरी की क्लासेस नहीं लगाई बेटा, कोई चैप्टर मिस हो गया, कोई क्लास मिस होगी, पहले तो बेटा एक बार आप उन सभी को जरूर देखो। उसके बाद बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब तक आप थ्योरी नहीं ना पढ़ोगे तो बेटा सब्जेक्टिव के बिना कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ जा सकता। तो ये बात याद रखना। आगे लिखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी,
हाउ मैनी सेनेटर्स डज ईच स्टेट हैव, मतलब बेटा प्रत्येक स्टेट से कितने सेनेटर जाएंगे, 2। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा। कितने मेंबर है, 100 है, तो स्टेट कितनी है, 50 है, तो सीधे हिसाब है बेटा एक स्टेट से 2 मेंबर जाएंगे, ठीक है। तो कितने मेंबर हो गए, इसीलिए बेटा वहां पे सेनेट के 100 मेंबर है। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन बनेगा ये देखिए, इन अमेरिका पावर ऑफ अपॉइंट जज टू फेडरल कोर्ट फॉल्स ऑन, अमेरिका के संविधान न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति किसके पास है, जो अमेरिका का बेटा, जो अकॉर्डिंग टू अमेरिका बेटा वहां पे जो जज होते हैं, जो फेडरल बेटा वहां पे कोर्ट के जो जज होते हैं उनको नियुक्त करने की जो शक्ति है किसके पास है बेटा, सेम है बेटा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का जो बेटा प्रेसिडेंट होता है ना, जैसे इंडिया में सीजीआई हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बेटा। तो उसकी रिकमेंडेशंस के आधार पर ही बेटा वह जो आगे जज होते हैं उनको अपॉइंट करता है। सेम टाइम बेटा ऐसा ही वहां पे होता है, जो प्रेसिडेंट है बेटा वह ही जज को जो अपॉइंट करेगा। तो ये बात याद रखना। आगे देखिए, द पावर ऑफ कोर्ट डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ गवर्नमेंट एक्शन इज कॉल्ड, किसी सरकारी कार्रवाई की संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति कहलाती है। न्यायपालिका की शक्ति बेटा क्या कहलाएगी, देखिए द जुडिशियल रिव्यू। अभी बेटा जो जुडिशियल रिव्यू है, तो जुडिशियल रिव्यू बेशक बेटा देखिए अभी मैंने क्या किया, कहा बेटा जो हमने आज पहला क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, अमेरिका के संविधान में जुडिशियल रिव्यू नहीं है, उसका मतलब बेटा कहीं रिटर्न में नहीं है। तो अभी बेटा जुडिशियल रिव्यू, जब आप किसी भी बेटा लॉ को या बिल को रिव्यू कर सकते हो, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। जो हमारे आर्टिकल बेटा 13 में है, आर्टिकल 13 में बेटा जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आता है। तो जुडिशियल रिव्यू किस केस के जरिए बेटा ये स्टेटमेंट आई थी, मार्बरी बनाम मेडिसन केस। तो जो मार्बरी बनाम मेडिसन केस है ना बेटा, उसके जरिए ही जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट बेटा अमेरिका में शामिल हुआ था। ये बात याद रखना, आम तौर पर ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर बेटा आपसे पूछ लेता है। देन आगे देखिए, द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट असेस्ड इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द केस। अभी देखिए बेटा, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इस मामले में न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का दावा किया था। न्यायिक समीक्षा मतलब बेटा जुडिशियल रिव्यू। अभी मैंने कितनी बार बोला बेटा, यह केस है मार्बरी बनाम मेडिसन केस। तो इसी केस में बेटा जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है ना, अमेरिका के संविधान में आया था। तो ये बात याद रखना। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा जो मार्बरी बनाम मेडिसन केस है ना, इस केस के जरिए ही जुडिशियल रिव्यू का जो बेटा कॉन्सेप्ट है, तो इसी के आधार पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट हमें देखने के लिए मिलता है। आगे देखिए बेटा, Which is the oldest constitution of the world? कितना बढ़िया और सिंपल क्वेश्चन है बेटा। विश्व का सबसे पुराना संविधान, अभी बेटा ये किसका है, ये है यूएस का। तो इंडिया का बेटा लॉन्गेस्ट, हम ये बोल सकते हैं सबसे लंबा संविधान है। तो ब्रिटेन का तो बेटा बेसिकली कोई संविधान ही नहीं है, क्योंकि वह अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो अनरिटन होता है उसको हम संविधान नहीं मानते, क्योंकि बेटा वह रिचुअल्स के आधार पर चलता है। चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बना। तो बेटा इनमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे पहला या सबसे पुराना किसका हो गया बेटा, यूएस का। इसी के साथ आपके लिए एक और क्वेश्चन बन जाता है जो मैंने कल भी बताया था बेटा। अगर हम बात करें ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, देन यू कैन गो विद यूएसए। यूएसए की जो बेटा डेमोक्रेसी है ना, वह वर्ल्ड की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। और जो इंडिया की डेमोक्रेसी है बेटा, वह लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी डेमोक्रेसी है। क्योंकि बेटा इंडिया में लगभग 150 करोड़ के आसपास हम मानते हैं पॉपुलेशन हो चुकी है बेटा, क्योंकि हम एट प्रेजेंट जो फर्स्ट नंबर में आ चुके हैं पॉपुलेशन में बेटा। तो इंडिया का बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें बेटा उस समय 395 जो
अनुच्छेद थे बेटा यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बेटा 1789 में बेटा ये पावर में आया था। इसमें कितने आर्टिकल हैं? इसमें बेटा टोटल 7 आर्टिकल हैं और आज तक बेटा इसको सिर्फ 27 टाइम बेटा अमेंडमेंट की गई है। ये बात याद रखना, क्योंकि अमेरिका में बेटा एक्चुअली फेडरल सिस्टम है, वहां पे अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है बेटा। वहां का कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसीलिए बेटा सिर्फ उसको 27 बार जाकर उसमें बेटा अमेंडमेंट की गई है। अभी इंडिया में हम 106 बार से भी ऊपर जाना जो कर चुके हैं। तो आर्टिकल सिर्फ बेटा 7 है और बेटा देश आजाद कब हुआ था? 1776 को। तो 1789 में बेटा वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था और बेटा 1791 में बेटा फर्स्ट टाइम वहां पे प्रेसिडेंट बन गए थे वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन। तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा जो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। बेशक देखिए बेटा हम अगर इंडिया की बात करें, अमेरिका तो लगभग, अगर अमेरिका के इतिहास की बात करें, अमेरिका तो बेटा 300-350 साल पुराना है। अमेरिका बेटा कम से कम जो इंडिया है, इंडिया हमसे हम कम से कम बोल सकते हैं कि 3 बेटा हजारों साल पुराना है। 5000 साल तो हमारे बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी जो हमें सिम्टम मिलते हैं। लेकिन बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बेटा जो हमारा 1950 में बना था, इसमें से जो बेटा पहले था, पहले क्या था बेटा, क्योंकि जो मोनार्की थी, मोनार्की में बेसिकली कोई कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं बेटा। वहां पे जो राजा है जो उसकी जो रूल रेगुलेशन चलते थे, एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरह। लेकिन बेटा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन फॉर्मेट में था और 1789 में बेटा यह पावर में आया था। और इसके ऊपर बेटा उस समय कितने डेलीगेट्स ने बेटा साइन किए थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो मैंने कल बताया था बेटा, जो 12 स्टेट से 42 डेलीगेट्स थे बेटा, उन्होंने साइन किए थे। एक स्टेट ने इसमें जो आने से मना कर दिया था, क्योंकि पूर्ण तौर पे बेटा 13 स्टेट थी, 13 स्टेट, उनमें से 12 स्टेट को मिलाकर बेटा यूएस बना। आज हम उन 12 स्टेट को ही बेटा आगे चलकर जो 50 में डिवाइड किया हुआ है। तो इसीलिए बेटा अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहां पे स्टेट पावरफुल है, सेंटर कमजोर है। तो ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। एक्चुअली हमें असली फेडरल सिस्टम अमेरिका में मिलता है। 42 डेलीगेट्स थे बेटा जिन्होंने साइन किए थे। 1789 में बेटा यह बनकर रेडी हो गया था। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म हाउस ऑफ कॉमन्स। अभी बेटा हाउस ऑफ कॉमन, अभी ये कहां का आ गया बेटा? ये अभी है यूके का। यूके के में 2 हाउस है बेटा, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड। अभी जो कॉमन हाउस की टर्म पूछ रहा है बेटा, कॉमन हाउस बेटा जो हमारे इंडिया में लोकसभा की तरह होता है। तो बेटा हमारे इंडिया में लोकसभा की टर्म कितनी होती है? 5 ईयर। तो बेटा वहां पे कॉमन हाउस की भी जो टर्म है बेटा 5 ईयर होगी। वहां पे एक तो होता है बेटा लॉर्ड्स हाउस, ठीक है, एक होता है बेटा कॉमन हाउस। तो ये बात याद रखना बेटा, लॉर्ड हाउस और कॉमन हाउस। कॉमन हाउस की बेटा वहां पे टर्म कितनी है? 5 ईयर, जैसे इंडिया में लोकसभा की है। देन आगे देखिए बेटा, मैग्ना कार्टा वाज साइंड बाय। बेटा जो मैग्ना कार्टा, अभी देखिए मैग्ना कार्टा बेटा किस राजा ने साइन किया था? जो मैग्ना कार्टा बेटा वह किस राजा ने साइन किया था बेटा? किंग जॉन। तो ये बेटा फर्स्ट आंसर है, किंग जॉन ने बेटा मैग्ना कार्टा को साइन किया था, जिसके जरिए बेटा वहां पे जो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम बेटा जो कुछ अधिकार दिए गए थे आम जनता को, और वहां पे बेटा जो मोनार्की है उसकी पावर थोड़ी कम हुई थी। तो ये बात याद रखना। तो बेटा किंग जॉन के समय में साइन किए गए। तो मैग्ना कार्टा एट प्रेजेंट हम अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा क्या है, तो बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैग्ना कार्टा है हमारे पास जो पार्ट 3 है बेटा, हमारा जो पार्ट 3 आता है, 3 में जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है, तो 12 से 35 तक, इनको हम बेटा मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो बेटा बेसिकली ये हमारे हमें आजादी देते हैं, समानता देते हैं, हर एक चीज की बेटा हमें ये जो फ्रीडम देते हैं, है ना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, सबसे पहले राइट टू लिबर्टी, राइट टू, फिर बेटा हम ये बोल सकते हैं फ्रीडम, देन उसके बाद है
हमारे पास बेटा जो एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट, देन रिलीजन के लिए, फिर जो बेटा कल्चरल एंड एजुकेशन, उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये बेटा जो हमारे फंडामेंटल राइट है ना, एक तरह से जो मैग्ना कार्टा है बेटा किंग जॉन के समय में, तो वहां पे बेटा उनके सिटीजन को कुछ राइट दिए गए थे, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। द लीडर ऑफ कैबिनेट ऑफ ब्रिटेन इज, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का बेटा नेता कौन होता है? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का नेता डायरेक्ट सी बात है बेटा पीएम होगा। तो वहां पे जो हम बेटा अगर पूछ लिया जाए, हाँ, तो बेटा ये याद रखना, बेशक वहां पे आज भी मोनार्की है, लेकिन बेटा किंग है, जो वहां का किंग है या क्वीन है, वह बेटा जस्ट अ नेम, एक तरह से वे सिर्फ एक बेटा नेम के आधार पर है, उनके पास कोई एक्चुअली पावर नहीं होती। जैसे हमारे इंडिया में राष्ट्रपति है, वैसे ही वहां पे बेटा किंग है। किंग हेरिडेटरी बेस्ड है, एक परिवार से ही चलता है, लेकिन बेटा वहां पे जो किंग के पास पावर नहीं है, पावर कहां किसके पास है? पीएम के पास। अभी आपको याद होगा जब मैंने आपको बेटा यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कराया, मैंने सब बताया बेटा कौन हमारा जो कैसे जॉर्ज वॉल थे जो फर्स्ट बेटा पीएम बने, कब बने, कैसे बने, सब फैक्टर बेटा आपको बताए हुए हैं। तो ये याद रखना बेटा, वहां पर जो लीडर ऑफ कैबिनेट हम किसको बोलते हैं? लीडर ऑफ कैबिनेट है बेटा पीएम को बोला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आमतौर पर एग्जामिनेशन पूछ सकता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके इलेक्टेड फॉर ईयर, बेटा जो वहां का प्रेसिडेंट है वह कितने साल के लिए चुना जाता है? एक बात बेटा याद रखना, आम तौर पर वहां का जो पीएम है ना बेटा, वह कॉमन हाउस से ही बनता है, लॉर्ड हाउस से नहीं बनता अभी, लेकिन पहले लॉर्ड हाउस से भी बनता था, लेकिन एट प्रेजेंट बेटा वह सिर्फ कॉमन हाउस से बनता है। तो कॉमन हाउस की टर्म कितनी है? 5 साल है। तो ऑटोमेटिकली बेटा पीएम की टर्म कितनी होगी? तो पीएम भी बेटा 5 ईयर के लिए जो चुना जाता है। तो यह बात याद रखना, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। हर एक क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, हर एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, कोई भी फैक्टर बेटा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बन सकते। तो हमारी बेटा जैसे आप सभी ने क्लासेस लगाई हैं, आपको पता है हमने किस लेवल की स्टडी की है। तो हमारा बेटा मेन मोटिव आपको एग्जाम से पहले इतनी अच्छी तैयारी करानी ताकि बेटा आपको सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए और आप बेटा बहुत बढ़िया नंबरों से जो बेटा पास हो और मेरिट में आपका नाम आए। तो बेटा अभी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बेटा कितने साल के लिए चुना जाता है? कम से कम बेटा 5 ईयर, 5 साल के लिए वह चुना जाता है। आगे देखिए बेटा, अ मेंबर ऑफ हाउस कॉमन मस्ट बी लास्ट एज ऑफ, हाँ जी, लीस्ट एज ऑफ ईयर ऑफ एज, बेटा हाउ कितनी कम से कम कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, मतलब मिनिमम बेटा मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल। तो 25 साल बेटा कम से कम जो आयु होनी चाहिए जो बेटा कॉमन हाउस के बनने के लिए, और जो लॉर्ड हाउस के लिए बेटा वह 30 ईयर है। तो ये याद रखना, लॉर्ड हाउस के लिए 30 ईयर हुई, तो कॉमन हाउस के लिए 25 साल जो है, जैसे इंडिया में बेटा लोकसभा के लिए 25 साल होती है, राज्यसभा के लिए 30 साल होती है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए बेटा प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, देन यू कैन गो विद 25 साल बेटा कम से कम उम्र होनी चाहिए। अगर चलो हम इंडिया की बात करें, इंडिया में सबसे छोटी उम्र का प्रधानमंत्री कौन बना बेटा? जो राजीव गांधी थे। तो वो लगभग बेटा 42 ईयर के आसपास से जब वह प्रधानमंत्री बने थे आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी। अगर आपके लिए पूछ लिया जाए ओल्डेस्ट सबसे ज्यादा उम्र में बेटा कौन बने थे, देन यू कैन गो विद मोरारजी देसाई, जो फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस से बेटा जो बने थे। तो मोरारजी देसाई है बेटा जो ओल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इन यूके द एग्जीक्यूट इज रिस्पॉन्सिबल टू, बेटा यूके की जो कार्यकारी है, यूके की बेटा जो कार्यपालिका है वह किसके लिए बेटा, वह किसको रिस्पॉन्सिबल है? लेजिस्लेचर को, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ही इंडिया में है। तो
अमेरिका में प्रेसिडेंशियल है, वहां पे कार्यपालिका और विधान पालिका अलग अलग है बेटा, वह एक दूसरे काम में इंटरफेरेंस नहीं करती। वहां पे एग्जीक्यूट अलग है और लेजिस्लेचर अलग है। लेकिन यहाँ पे बेटा जो एग्जीक्यूट है बेटा, वह जो हम ये लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है, तो ये बात याद रखना, लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल क्या है बेटा, एग्जीक्यूट, जिसको जो कार्यपालिका या कार्यपालिका बोल सकते हैं। तो ये बात याद रखना बेटा, किसके लिए, किसको जवाबदेही होगी, लेजिस्लेचर को। देन आगे चलती है बेटा, आगे है 46 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, बेटा अब देखिए किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, वह है सबसे पहले तो लिखित पत्र नहीं, ये तो बेटा है ही नहीं। फेडरल फ्लैग तो हमें बेटा वहां पे संघीय ढांचा भी नहीं मिलता। ए थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथकीकरण का सिद्धांत। अभी बेटा जो यह सेपरेशन ऑफ पावर कहां पे होगा, जहां पे संविधान रिटर्न में होगा, क्योंकि संविधान तो रिटर्न ही नहीं आएगा, तो संविधान तो रिटर्न ही नहीं है, तो बेटा सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। अभी देखिए ना तो बेटा वह रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ना सेपरेशन ऑफ पावर है, ना ही बेटा फेडरल करैक्टर है वहां पे, तो क्या बचा बेटा, रीडर्स। तो बेटा हम ये बोल सकते हैं मतलब जो कन्वेंशंस रीडर्स, तो बेटा जो कन्वेंशन रीडर्स मतलब बेटा जो हम ये बोल सकते हैं कि परंपराओं के आधारित है बेटा, जो परंपराओं के ऊपर बेटा वह बेस्ड है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वहां का, तो ये बेटा ऐसे अगर सपोज करिए करो, अगर आपको आंसर नहीं मालूम ना, तो बेटा ऐसे आगे जाकर अदर फैक्टर्स को खोलकर देख लिया करो। फेडरल सिस्टम नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर कहां पे, अमेरिका में। जहां पे बेटा फेडरल सिस्टम होगा वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर होगी, जहां पे फेडरल नहीं होगा वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर भी नहीं हो सकती। और सेपरेशन ऑफ पावर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में चाहिए। तो बेटा सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी किसने दी थी, ये बात भी याद रखना, मैंटेस्क्यू ने दी थी बेटा, मैंटेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर का लॉ दिया था। देन बेटा 47, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन। अभी बेटा जो हाउस ऑफ कॉमन का हम ये बोल सकते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है बेटा, किसका, हाउस ऑफ कॉमन का। अभी बेटा हमारे जो लोकसभा का हेड हम किसे मानते हैं, एक तरह से तो बेटा लोकसभा के में स्पीकर होते हैं, स्पीकर के लिए आर्टिकल कौन सा बेटा, आर्टिकल 93, आर्टिकल 93 के जरिए हमें स्पीकर का बेटा ज्ञान मिलता है। और डिप्टी स्पीकर का भी बेटा 93 ही है इंडिया में, तो बेटा वहां पे भी क्या आएगा, स्पीकर आएगा, ना बेटा डिप्टी स्पीकर होगा, ना वाइस प्रेसिडेंट होगा, ना ही क्वीन होगी। देन यू कैन गो विद स्पीकर। जो स्पीकर है बेटा हाउस ऑफ कॉमन, कॉमन हाउस का स्पीकर है बेटा, वह ही इसका जो मेंबर होगा, जो हेड होगा बेटा, यह याद रखना। आगे देखिए बेटा, द रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का निवास बेटा कहां पे होता है, तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है बेटा उसका निवास कहां पे होता है बेटा, तो यह है बेटा 10 डाउनिंग स्ट्रीट। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बेटा वहां पे जो इसका निवास होता है। अभी व्हाइट हाउस में किसका होता है बेटा, अमेरिकन प्रेसिडेंट का। और लंदन पैलेस बेटा जो किंग है। तो रेड फोर्ट, रेड फोर्ट तो वहां पे है ही नहीं, चलो रेड फोर्ट में तो हम इंडिया में जो ध्वजारोहण करते हैं बेटा, झंडा लहराते हैं। और हमारे रेड फोर्ट कहां पे, 2 रेड फोर्ट है, एक आगरा में और एक दिल्ली में। एक को जो अकबर ने बनाया था और दूसरे को हम ये बोल सकते हैं शाहजहां ने बनाया था। तो बेटा वहां पे 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, इस ये है बेटा उसका प्रेसिडेंट जो रेजिडेंशियल प्लेस होती है बेटा पीएम की, पीएम ऑफ ब्रिटेन। तो व्हाइट हाउस किसका हो गया बेटा, यूएस प्रेसिडेंट बेटा। तो लंदन स्ट्रीट बेटा किंग, नहीं लंदन पैलेस बेटा किंग या क्वीन। तो ऐसे बेटा क्वेश्चंस बनेंगे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट है ये बेटा ब्रिटिश पीएम का रेजिडेंशियल प्लेस होता है। देन यू कैन गो विद, देन आगे चलिए बेटा, हाँ, द मेजॉरिटी ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर ऑलवेज फ्रॉम, बेटा ये कैबिनेट मिनिस्टर
बेटा आम तौर पर किस हाउस से आते हैं? तो बेटा जो कैबिनेट मिनिस्टर है आमतौर पर बेटा किस हाउस से आते हैं? ये सेकंड हाउस बेटा, हाउस ऑफ कैबिनेट, जो कॉमन हाउस है ना बेटा। अभी देखिए पार्लियामेंट, बेसिकली पार्लियामेंट हम ठीक मान सकते हैं, लेकिन अभी जहां पे एग्जैक्ट, क्योंकि बेटा आगे तो उसको डिफाइन किया था हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। तो बेटा मोस्टली जो यहाँ पे ज्यादा मेंबर यहाँ पे होते हैं बेटा कॉमन हाउस से। अभी सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में भी तो ऐसे ही होता है, राज्यसभा से मेंबर कम लिए जाते हैं, लोकसभा से ज्यादा होते हैं। तो बेटा जो कॉमन हाउस से बेटा वह है जो बेटा होते हैं। आगे देखिए बेटा नंबर 50 क्वेश्चन, द की मैन इन द ब्रिटिश कैबिनेट इज। ब्रिटिश कैबिनेट का बेटा प्रमुख हम किसको मानते हैं? तो ब्रिटिश कैबिनेट का बेटा प्रमुख किसको मानेंगे? प्राइम मिनिस्टर, जो बेटा वहां का प्रधानमंत्री होता है। जो बेटा वहां का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ऑफ यूके, देन उसी को बेटा वहां की कैबिनेट का हम जो ये बोल सकते हैं कि हेड मानते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन याद रखना। तो कैबिनेट का हेड हम किसे मानेंगे बेटा? यूके के प्रधानमंत्री को। तो ऐसे बेटा क्वेश्चंस बन जाते हैं आमतौर पर। यह सभी फैक्टर बेटा याद रखने वाले हैं। उम्मीद है बेटा आज के जो 25 क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा यूजफुल होंगे। और बेटा ऐसे ही हर रोज एक 25-25 क्वेश्चनों का बेटा मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो बेटा अभी देखिए बेटा इसमें हर एक तरह का मटेरियल हमने इकट्ठा किया है। जैसे बेटा इंडियन थिंकर्स भी आएंगे, वेस्टर्न थिंकर्स भी आएंगे, हर एक में बेटा क्वेश्चंस बनेंगे। तो 25-30 क्वेश्चन हर रोज बेटा ऐसे डिस्कशन करते रहेंगे। उम्मीद है बेटा आपको हमारी जो ये मॉक टेस्ट सीरीज है बेटा अच्छी लग रही होगी, और इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए। और अगर कोई कंफ्यूजन है बेटा तो आप बता सकते हो बेटा, मैसेज कर सकते हो। आपको आपके पास हमारा नंबर है बेटा, मेरा नंबर है आपके पास, उसके ऊपर आप मैसेज डाल सकते हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन है बेटा प्लीज टेल अस। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।